ओके, आज का टॉपिक है हमारे पास कंटिन्यूटी। ओके, ठीक है। कंटिन्यूटी को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा डिसकंटिन्यूटी। ओके, डिसकंटिन्यूटी क्या होती है उसको थोड़ा ध्यान से समझना। बेशक हमारे अभी सिलेबस में नहीं है, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बच्चों को कंटिन्यूटी समझने के लिए सबसे पहले डिसकंटिन्यूटी समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअस की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो हमारे पास कंडीशंस हैं, वो डिसकंटिन्यूटी के थ्रू निकली हुई हैं। तो पहले समझते हैं, फिर उसके बेसिस पे हम कंटिन्यूटी चालू करेंगे। ओके, थोड़ा ध्यान से देखना। मैंने एक ग्राफिकल फॉर्म से इन सारे डिसकंटिन्यूटी को एक्सप्लेन कर रखा है। सबसे पहले इस पॉइंट की बात करते हैं। ये ए पॉइंट है, ए1 पॉइंट हमारे पास यहाँ पर एक लूप दे रहा है, एक होल दे रहा है। मींस यहाँ से स्टार्ट हुआ, बीच में कुछ भी गैप नहीं है, मतलब बीच में गैप आ गया, फिर वापस स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इसको इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ये दोनों मिला के हमारे पास रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोली जाती है। ये होता क्या है, मतलब ये क्या काम करता है? एक चीज नोटिस करो, यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये दोनों इस पे लाई कर रही हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, इन दोनों के अंदर फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट का मतलब क्या है कि लिमिट हमारे पास क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। जब लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब है कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होती हैं, आपस में इक्वल होगी। तो A1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल तो है, मगर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। फंक्शन क्यों नहीं डिफाइन है कि A1 पर L1 नहीं है, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, एक लूप आ रहा है, एक होल आ गया है हमारे पास। ठीक है, लेफ्ट और राइट हमारे पास L1 को तो अप्रोच करेंगे, ये क्योंकि अप्रोचिंग है, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोच कर रही है वहां पर। तो लेफ्ट की साइड से भी L1 पे अप्रोच करेगी, ठीक है, और राइट साइड पे भी L1 को अप्रोच कर रही है। तो लेफ्ट और राइट दोनों हमारे पास L1 के इक्वल है यहाँ पर। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहाँ इक्वल है, तो इसका मतलब फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। मगर जैसे A1 फंक्शन के अंदर पुट करी जा रही है तो वैल्यू कुछ नहीं दिया, क्योंकि ये जैसे A1 डायरेक्टली इसके अंदर रिप्लेस करी जा रही है तो वो लूप आ गया यहाँ पर। ठीक है, देखो, तो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी कहते हैं मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। दैट इज ये रिमूवेबल होती है। रिमूवेबल मतलब ये हमारे पास एग्जिस्ट तो करी पर डिफाइन नहीं करी फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। इधर फंक्शन डिफाइन है, A1 पे कोई वैल्यू नहीं निकाल रहा। ठीक है, तो यहाँ एक लूप आ गया जिसकी वजह से लेफ्ट और राइट दोनों आपस में इक्वल है, जिससे फंक्शन तो एग्जिस्ट हो रहा है, मगर फंक्शनल वैल्यू हमें नहीं मिल रही। एक मैथमेटिकल एग्जांपल पे लेते हैं। सपोज करो fx = x² - 4 / x - 2 है और x not equal to 2। ठीक है, मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है x = 2 पर। तो नोटिस करो, जब मैं इसको खोलूंगा, देखना, जब मैं इसको खोलूंगा तो क्या है हमारे पास, तो यहां पर हमारे पास मिलेगा x + 2 x - 2 / x - 2। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा x + 2, ये fx आ गया। अगर मैं 2 पे मतलब 2 के लेफ्ट से साइड से चलूं, 2 माइनस मैंने लिखा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं, 2 से लेफ्ट की साइड से निकलूं तो भी 4 आएगा, और राइट साइड से भी निकालूं तो भी 4 आएगा। लेफ्ट और राइट कैसे सॉल्व करते हैं, जब ये समझाने के बाद मैं दोबारा से बताऊंगा कि लिमिट कैसे कैलकुलेट करी जाती है। अब ये समझ के चलो, क्या अगर मैं लेफ्ट की साइड से 2 पुट कर रहा हूं तो तब भी हमारे पास कितना आएगा, 4 आएगा, और राइट साइड से भी पुट करो, ये माइनस साइन लेफ्ट को डिनोट करेगा, प्लस साइन राइट को डिनोट करेगा। इसके अंदर 2 पुट कर रहा हूं लेफ्ट की साइड से, लेफ्ट की साइड से अगर x2 को अप्रोच कर रहा है और राइट की साइड से भी x2 को अप्रोच करे तो वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। मगर इस फंक्शन के अंदर मैंने अगर डायरेक्टली 2 पुट किया तो 0/0 आएगा। इसका मतलब है x not equal to 2 है,
मतलब x इज इक्वल टू 2 पे कोई फंक्शन नहीं है, इसलिए नॉट इक्वल टू 2 क्या रखा है। जब मैं इस फंक्शन के अंदर 0 पुट करूंगा तो 0/0 आएगा, ठीक है, और 0/0 पे फंक्शन नॉट डिफाइंड है यहाँ पर। तो यहाँ क्या है कि लेफ्ट और राइट ये दोनों इक्वल है, फंक्शन एग्जिस्ट कर गया है, मगर फंक्शनल वैल्यू इधर क्या है, डिफाइंड नहीं है लूप की वजह से। क्लियर, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है कि एक पॉइंट है, इसे कहते हैं आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ये क्लियर है, यहाँ पर एक लूप आ गया। ये आइसोलेटेड क्या है कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है इस वैल्यू के लिए, मगर जब मैं फंक्शन के अंदर a2 पुट कर रहा हूं तो मेरे पास जो इसकी फंक्शनल वैल्यू है वो L3 दे रहा है। कितना दे रहा है हमारे पास, L3 दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट L2 के इक्वल है, मगर फंक्शनल वैल्यू L3 पर इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है और फंक्शन भी डिफाइंड है, मगर हमारे पास क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फंक्शनल वैल्यू के इक्वल नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल यह है कि x² - 4 डिवाइड बाय x - 2 इज x इज नॉट इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2 पर 6 है। इसके लिए लेफ्ट और राइट निकाला जाए, जैसे कि निकाल रखा है, तो वैल्यू आ रही है 4 और फंक्शन के लिए वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है। तो लेफ्ट और राइट दोनों है तो इक्वल, ठीक है, और फंक्शन वैल्यू डिफाइंड भी है, मगर ये आपस में इक्वल नहीं है। तो f2 इज इक्वल टू 6 है और लेफ्ट और राइट 4 के इक्वल है, तो ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस ग्राफ पेपर पे लेफ्ट और राइट दोनों a2 पे इक्वल आ रही है, मगर जैसे a2 की वैल्यू फंक्शन के अंदर पुट कर जा रही है तो वो L3 डिफाइन कर रही है, जो कि आउट ऑफ द ग्राफ है। तो इसका मतलब ये भी हमारे पास डिसकंटिन्यूअस बोला जाएगा। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया, यहाँ पर लूप आ गया, उसे कहते हैं मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। इधर क्या आइसोलेटेड पॉइंट, एक अनदर पॉइंट शो करेगा हमारे पास फंक्शन के लिए, जहां लेफ्ट और राइट दोनों आपस में इक्वल है, मतलब फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है और a2 के लिए फंक्शनल वैल्यू भी डिफाइंड है, मगर लेफ्ट और राइट पे जहां एग्जिस्ट कर रही है वो वैल्यू उससे अलग है, ठीक है। तो इस टाइप की कहते हैं हमारे पास आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो दोनों के दोनों रिमूवेबल है, यहाँ फंक्शन डिफाइंड नहीं होता, यहाँ फंक्शन वैल्यू डिफाइंड होती है मगर इक्वल नहीं होती, ठीक है, क्लियर है। ये दोनों का एग्जांपल दे दिया। थर्ड पॉइंट का ये तो साफ पता चला डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर क्या है कि ग्राफ चल रहा है, एक पॉइंट के बाद वो जंप हो गया, तो इसे कहते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलेंगे, जंप डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। ये जो पॉइंट है, जो बीच का जो गैप है, इसे कहते हैं जंप पॉइंट। यहां ये क्या कर गया, जंप कर गया, ठीक है, तो इसे कहते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी। क्लियर है, ओके। तो यहाँ के लिए हमारे पास एक अलग फंक्शन ले सकते हैं कि tan इनवर्स 1/x और 0 पे चेक करो तो तुम्हें पता चलेगा कि tan इनवर्स 1/x पर लेफ्ट हैंड लिमिट जो अप्रोच कर रही है वो हमारे पास +π/2 पे जाएगी और राइट की साइड से हमारे पास -π/2, मतलब लेफ्ट की साइड से हमारे पास -π/2 आएगी और उसकी साइड से हमारे +π/2। तो दोनों वैल्यू अलग होगी। यहाँ पर क्या है, लेफ्ट और राइट दोनों अलग है। इस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब इस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग जा रही है। तो यहाँ पर क्या है, फॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट मतलब इन तीनों पर 1 2 3 लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगी। ये तो साफ पता चल गया, इस पॉइंट पे लेफ्ट और राइट दोनों अलग है। तो ऐसे पॉइंट को कहते हैं जो बीच में गैप आ जाता है, इसे जंप डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। क्लियर। तो A3 पॉइंट पे क्या गया, जंप आ गया। ओके, एक एग्जांपल ले सकते हैं उसके लिए हमारे पास tan इनवर्स 1/x और एट x इज इक्वल टू 0 पे चेक करो,
ठीक है। अगर लेफ्ट की साइड से करोगे तो 1/0 tan इनवर्स इंफिनिटी π/2 होगा, और सॉरी लेफ्ट की साइड से चलोगे तो हमारे पास माइनस आ जाएगा इधर, तो -1/0 क्या होगा, माइनस इंफिनिटी -π/2, और राइट की साइड से चलोगे तो प्लस का 1/0 दैट इज हमारे प्लस का इंफिनिटी, और वो हमारे पास π/2 है। तो लेफ्ट और राइट -π/2 प्लस π/2 दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो फंक्शन इधर क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब लेफ्ट और राइट जब इक्वल नहीं होता फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर आता है फंक्शन ऐसे ही कंटिन्यूअसली चलता रहता है, उसे कहते हैं ऑसिलेटरी। क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमेशा फंक्शन दो वैल्यू के बीच में अप डाउन करता रहता है, और बीच में कोई फिक्स वैल्यू पे नहीं आएगा। तो ये हमारे पास जैसे sin 1/x हो गया, इसके लिए ग्राफ ले सकते हो sin 1/x, तो यहाँ +1 और -1 के बीच में अप डाउन चलता रहेगा इसका। क्लियर है, तो इसे कहते हैं ऑसिलेटरी। तो यहाँ -1 और +1 दोनों आपस में इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तीसरा क्या है हमारे पास, इनफाइनाइट टाइप। ये दोनों हमारे पास क्या होती हैं, लिमिट एग्जिस्ट करती है, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों आपस में इक्वल होगी। इन तीनों के अंदर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। एग्जिस्टेंस 11th में सीख रखा है तुमने, कभी भी किसी की लिमिट एग्जिस्ट करती हो उसका मतलब है वहां लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होती हैं। ठीक है, लास्ट है हमारे पास इनफाइनाइट टाइप। इनफाइनाइट टाइप के अंदर क्या होगा, हमारे पास इस पॉइंट के अंदर ये इंफिनिटी पे जा रहा है और यहां से ये इंफिनिटी पे जाएगा। ठीक है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव कोई एक फिक्स पॉइंट पे नहीं लाएगा, इसलिए ये हमेशा किस पे जाएगा, इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी बोला जाता है। ठीक है, तो ये 5 टाइप की डिसकंटिन्यूटी हमारे ग्राफ के अंदर शो करी जाती है। ठीक है, पहला कौन सा है, जहां लूप आ जाए, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, यहाँ लेफ्ट और राइट तो आपस में इक्वल होगी, फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ क्या है कि लेफ्ट और राइट आपस में इक्वल है, फंक्शन सॉरी इधर क्या है, लेफ्ट और राइट आपस में इक्वल है, तो फंक्शन वैल्यू एग्जिस्ट तो कर रही है मगर फंक्शनल वैल्यू डिफाइंड नहीं है। लूप आ गई ना, इस पे a1 पे कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट इक्वल आ गई, फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है मगर फंक्शनल वैल्यू डिफाइंड नहीं है, यहाँ पर है ही नहीं डिफाइंड, जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है। सेकंड में क्या है कि लेफ्ट और राइट L2 के इक्वल है और जो फंक्शन डिफाइंड हो रहा है वो L3 पर है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, जैसे इस पे बता रखा है। तो यहाँ पर क्या है कि फंक्शन भी डिफाइंड हो गया और फंक्शन एग्जिस्ट भी कर गया मगर वो दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, तीसरा क्या है कि इन तीनों पॉइंट में फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मींस लेफ्ट हैंड राइट और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में इक्वल नहीं आते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, जैसे कि यहाँ पर हम ये tan इनवर्स 1/x अगर 0 पे चेक करोगे लेफ्ट और राइट से, -0 पे चेक करोगे तो माइनस इंफिनिटी, तो माइनस इंफिनिटी क्या होगा, -π/2, और राइट की साइड से चेक करोगे तो +0 इधर पुट करोगे तो प्लस इंफिनिटी, tan इनवर्स प्लस इंफिनिटी π/2, तो -π/2 और प्लस π/2 दोनों आपस में इक्वल है, माइनस का π/2 प्लस का π/2 बीच में एक जंप आ जाता है। ठीक है, ऑसिलेटरी क्या है कि यहाँ पर क्या है कि -1 + 1 जब कोई भी दो वैल्यू के बीच में फंक्शन कंटिन्यूअसली लाई करता रहता है। ठीक है, और इसमें क्या है इनफाइनाइट टाइप, जहां पर हमारे पास एक इंफिनिटी की तरफ लाई करता चला जाता है। ओके, क्लियर है, तो इन दोनों पे फंक्शन क्या होगा, एग्जिस्ट करता है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा, इन तीनों पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये तो बात थी डिसकंटिन्यूटी की। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस की। कंटिन्यूटी क्या होती है, कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, a curve is drawn without lifting a pen or pencil। एक ऐसा कर्व जो बिना पेन और पेंसिल के उठाए जब बनाया जाता है, जिसके अंदर ना कोई लूप हो, ना कोई अदर पॉइंट हो, ना कोई जंप हो, ना ऑसिलेटरी हो, ना इनफाइनाइट हो, तो जब हमारे पास कर्व फ्रीली बनाया जाए और इनमें से कोई भी चीज ना आए, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस बोला जाता है। क्लियर है, नेक्स्ट देखो, अ फंक्शन
fx is continuous at point x is equal to a। अब किसी भी यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट पे चेक किया ना, तो एक x is equal to a पे फंक्शन तब कॉन्टिन्यूस होता है जब जैसे मैं x की वैल्यू a पुट करूं तो y की वैल्यू f है। The graph of the function has no hole or gap, ना कोई होल हो, ना कोई गैप हो, ना कोई जंप हो, ना कोई एक्सेलेरेटरी हो। That is, its graph is unbroken at point A और F। ठीक है, यहाँ पर अनब्रोकेबल हो, ठीक है, कोई भी ब्रेक ना हो, तो समझ जाना फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर है? ये 5 चीजें हमने बात करी डिसकंटिन्यूटी की। ये खास तौर पे तुम्हारे पास क्या है, जी एडवांस जी के टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वहां पर ये क्वांटिटी नहीं पूछते, वहां डिसकंटिन्यूटी पूछते हैं कि कौन सी टाइप की डिसकंटिन्यूटी है फंक्शन के अंदर। ठीक है, ओके। तो तुमने डिसकंटिन्यूटी समझा, कॉन्टिन्यूअस के बारे में समझा। अब बात करते हैं हमारे पास कंडीशंस क्या होंगी इसकी। ठीक है, मतलब डिसकंटिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, अगर कोई फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस शो करना है तो हमारे पास क्या क्या चीज अवेलेबल होनी चाहिए जिसकी वजह से फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाए। पहली चीज, फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। जैसे यहाँ नॉट डिफाइन है ना, फंक्शन डिफाइन मतलब एफ ए की एक एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए। पहले एफ ए डिफाइंड होना चाहिए। दूसरा क्या है कि फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए। जैसे इन दोनों में फंक्शन एग्जिस्ट था, मगर प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ फंक्शन डिफाइंड नहीं था, यहाँ डिफाइन होने के बावजूद आपस में इक्वल नहीं थे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या है, दोनों इक्वल है। फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, फंक्शन डिफाइंड है। पहली कंडीशन क्या है, फंक्शन को डिफाइंड होना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन क्या है, फंक्शन को एग्जिस्ट करना हो पड़ेगा। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या है हमारे पास कि ये दोनों कंडीशन को आपस में इक्वल होना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, मतलब फंक्शन एग्जिस्ट के साथ साथ फंक्शन डिफाइंड भी आपस में इक्वल होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन तुम्हें वेरीफाई करनी पड़ेगी, तभी जाके एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कहा जाता है। क्लियर है? हम इस पे अब क्वेश्चन के बेसिस पे डिस्कशन करेंगे।